नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। कांग्रेस के आंदोलन को सड़क तक ले जाने में थ्रिल रहा। राहुल सोनिया की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस और बाकी किसी भी आंदोलन में हॉरर तो रहता ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के कैनवास पर थ्रिल, सस्पेंस और हॉरर से भरपूर महंगाई के विरुद्ध एक बड़े युद्ध को खड़ा करने में आज कांग्रेस कामयाब रही। राहुल गांधी कामयाब रहे, प्रियंका गांधी कामयाब रही। लंबे समय बाद कांग्रेसी सड़कों पर संघर्ष करते दिखे। पूरे देश में काले कपड़ों का सैलाब महंगाई पर चर्चा को जन्म देने में एक तरीके से संघर्ष करता दिखा। हालांकि आज के इस आंदोलन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस ने उन सभी कयासों को पीछे छोड़ते हुए एक मजबूत विपक्षी दल के रूप में या मजबूत विपक्ष के रूप में आम जनता की आवाज बुलंद की है। ये बातें दिल्ली की रही। बात अगर यूपी की करें तो यूपी की जमीन पर कांग्रेस हमेशा की तरह काफी दिनों से फिसड्डी दिखाई दी रही थी, आज भी दिखाई दी। उसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि यूपी कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता दिल्ली में थे और आला कमान को अपना चेहरा दिखा रहे थे। कुल मिलाकर राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में अभी देर शाम थोड़ी देर पहले उन्हें छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का एक हल्ला बोल जैसा माहौल बनता दिखा। और कांग्रेस का ये महंगाई के खिलाफ जो हल्ला बोल है वो अपने आप में विपक्ष को संजीवनी देने जैसा नजर आता है। एक तरीके से इस मसले के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता है कि ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। और यह इसलिए कर रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अब करीब हैं। इसके इतर आज विपक्ष ने और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का ये पूरे देश में आज प्रदर्शन था। प्रदर्शन महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर था। जो खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगा दी गई है उस पर यह कांग्रेस ने पूरे देश में नारे लगाए, कमर तोड़ महंगाई है, और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक ये सब जूझते नजर आए बहुत अरसे बाद। और शायद कांग्रेस के पास इसके सिवा और विकल्प भी क्या है, क्योंकि उसके नेता ईडी के शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में निकल कर आई है जो एक तरीके से सत्ता पक्ष से टक्कर लेने के लिए या दो दो हाथ करने के लिए अपना सर्वस्व झोंकती नजर आई है। राहुल गांधी ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास उनकी पार्टी चलाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि कोई उद्योगपति उन्हें चंदा नहीं देता। अगर किसी ने चंदा दे दिया तो ईडी उसके पीछे छोड़ दी जाती है। बहुत सारी बातें की और इतने बड़े महंगाई को लेकर इस आंदोलन के बीच में हिटलर की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। खैर, ये पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक चलती रहती है। इस तरह के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सख्त ऐतराज किया है और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को भी याद दिलाया कि भाई उसको भी याद कर लो राहुल गांधी। तो मंथन में आज हम बात करेंगे महंगाई पर हल्ला बोल की। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश कार्यालय लखनऊ में लोगों से ज्यादा, कांग्रेसियों से ज्यादा पुलिस नजर आई। नारों से ज्यादा लाउड हेलर की आवाजें आती रहीं। लाउड हेलर का मतलब जो पुलिस आवाज लगाती है जिससे लोगों को सावधान करती है, लाउड हेलर। चारों तरफ बैरिकेडिंग। हालांकि कुछ उत्साही कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और वहां धरना दिया। लेकिन राजधानी की आम सड़कों पर, जो राजधानी की सड़कें हैं, वो आम दिनों की तरह नजर आई। यहां कोई आंदोलन नजर नहीं आया महंगाई को लेकर।
तो कुल मिलाकर, लेकिन उत्तराखंड में हमने देखा कि हरीश रावत वहां जूझते नजर आए। इस तरह तमाम जो अन्य राज्य हैं वहां पर जूझते नजर आए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे राजनीतिक संपादक सबी हैदर ने इसका जायजा लिया। कांग्रेस का एक बार फिर प्रदर्शन, यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को डिटेंट किया गया। मल्लिका जी, किस तरह से देखते हैं आप? पिछली बार भी ज्ञापन देना चाहते हो, इस बार भी नहीं, ये क्या है, सरकार हर तरीके से हमको रोक रही है। ना पार्लियामेंट में बात करने नहीं दे रही, ना प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही, ना सत्याग्रह करने नहीं दे रही, ना पीसफुल एजिटेशन करने नहीं दे रही। तो ये एक तरह का अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और उसका पूरा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कहने के लिए तो डेमोक्रेसी, लेकिन वो पूरा ऑटोक्रेटिक काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऑटोक्रेटिक काम है या घोषित इमरजेंसी है, लेकिन आप लोगों ने जब भी विरोध किया यहीं दबा दिया जाता है। विजय चौक से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। महज राष्ट्रपति भवन की दूरी 1 किलोमीटर है। वो उनका एजेंडा है कि हमारे मुद्दों को वहाँ तक नहीं पहुँचाना और इस समस्या को जनता के सामने रखने के लिए समय नहीं देना है, ये उनका काम है। महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन विजय चौक पे जारी है। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी है। अधीर जी, किस तरह से देखते हैं कि सरकार जो है, अब AICC में प्रदर्शन करना चाहते थे, वहाँ भी परमिशन नहीं, और यहाँ कभी कभी लगता है कि हम ब्रिटिश राज में पहुंच चुके हैं। अमृतकाल की बदले इसको गरल काल बोलना मुनासिब होगी, क्योंकि आम लोगों की बात रखने का न सदन के अंदर मौका देते हैं, न सदन के बाहर मौका देते हैं। और हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी से हम मुलाकात करना चाहते हैं, हमारा बात किसके पास रखे? आम लोगों की बात, आम लोगों की यातना, आम लोगों की तकलीफ हम किसके पास रखे? सदन में हमें गुमराह सदन में गुमराह किया जाते हैं, तो राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनके पास बात रखे, उसका भी मौका नहीं दिए जाते। लगता है कि ब्रिटिश जमाना फिर वापस आ गए हिंदुस्तान में। मोदी और अमित शाह की नेतृत्व में हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज वापस आ गए, ऐसा ही लगता है। महंगाई जैसा बड़ा मुद्दा, फिर भी विपक्ष एकजुट नहीं है। कांग्रेस लगातार, हमने पहले भी आप लोगों का आप लोग हमारे बीच फूट डालने का कोशिश ना करता बेहतर है। अब आपको खुद अपने घर वालियों को पूछिए, रसी वालियों को पूछिए, कि उनकी माँ बहनों को पूछिए उनकी हालत क्या हो रही है। हमें और हमारे बीच फूट डालने की बजाय अब हमारे हिंदुस्तान के आम महिला को पूछिए। ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स लाए गए हैं, गृहस्थी सर्वनाश टैक्स। हमारे माँ बहन आज फिर दोबारा चूल्हा जलाने जा रहे हैं मजबूरी के चलते। तो ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स, जिसको GST कहते हैं, ये सरकार इसको वापस लेना चाहिए, यही हमारा मांग है। लगता है कि किस तरह से कांग्रेस, ये तमाम लोग जो है वो विजय चौक पे धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। पुलिस और RAF ने चारों तरफ में घेर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रदर्शन जारी है। पुलिस इन लोगों को अब हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस साफ करे कि मुद्दा जो है वो सरकार को महंगाई पे घेरने का है, क्योंकि पार्लियामेंट में बहस के बावजूद जो है महंगाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। माफ कीजिएगा, ये हमारे सहयोगी अमित दुबे हैं, दिल्ली से रीजनल एडिटर हैं। आज अमित ने धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे, काले कपड़े पहनकर आंदोलन कर रहे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी। उसकी बानगी बढ़ती मल्लिकार्जुन खड़गे से आपने बातचीत सुनी अमित दुबे की, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और ये थे अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं। तो आपने देख लिया होगा कि कांग्रेस का रुख, कांग्रेस के जो सदन के दोनों बड़े नेता हमने आपकी स्क्रीन पर पेश किया और हमने दिखाया कि किस तरीके से हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। अधीर रंजन कह रहे हैं कि ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, GST को। तो आज कांग्रेस राहुल सोनिया पर जो ED का शिकंजा है उससे हट के आम आदमी की बात की है, महंगाई की बात की है, GST की बात की है। ये दो मुद्दे, ये ऐलान किया था कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले कि वो 5 अगस्त को पूरे देश में करेगी। ये आपकी स्क्रीन पर वो दृश्य हैं जब राहुल गांधी पुलिस से भिड़े, और यूं कहा जाए ये दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिस हैंडलिंग कर रही थी पुलिस, राहुल गांधी भिड़ गए। तो आज सोनिया गांधी संसद में प्रदर्शन करती नजर आई थी और
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आज गांधी परिवार के तीनों जो राजनीति में सदस्य हैं वो तीनों संघर्ष करते नजर आए और ये दिखा दिया कि भाई वो एसी कमरों में रहने वाले नेता नहीं है, वो संघर्ष कर सकते हैं सड़क पर। और प्रियंका गांधी जिस तरह से जूझी, वो तस्वीरें दिखाई जाएं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से बैरिकेड तोड़कर लगातार वो फुल स्क्रीन वो दृश्य दिखाए जाएं, वो दृश्य, ये प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं। ये उनको एक तरीके से हिरासत में लिया गया, एक तरीके से पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की है प्रियंका गांधी को। ये तस्वीरें दोपहर प्रदर्शन के दौरान है, वो धरने पर बैठ गई हैं। एक तस्वीर वो भी आई प्रियंका गांधी की, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी कि वो पुलिस को छकाते हुए, बैरिकेड को फांदते हुए, कई पुलिस को छकाते हुए, चकमा देते हुए वो आगे निकल रही थी। ये संघर्ष, इसकी तुलना इंदिरा गांधी के संघर्ष से की गई। आज बहुत सारे लोगों ने, हमने देखा सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही थी कि आज बहुत जबरदस्त संघर्ष, संसद में पहले कांग्रेस ने सड़क किया तो सदन से सड़क तक संघर्ष करती, और आज मुद्दा था महंगाई और जीएसटी। इन दो मुद्दों पर कांग्रेस संघर्ष करती नजर आई। अधीर रंजन चौधरी से जब हमारे सहयोगी अमित दुबे ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ बाकी विपक्ष के लोग नहीं हैं, तो अधीर रंजन चौधरी ने अमित दुबे पर ही सवाल दाग दिया कि देखो फूट मत डालो। आजकल विपक्ष मीडिया को बड़े संदेह की दृष्टि से देखता है, बड़े संदेह की दृष्टि से विपक्ष मीडिया को देखने लगा है। और मीडिया की हालत तो हम कह रहे हैं कि थाली के बैंगन की तरह हो गई है कुल मिलाकर, कि सत्ता पक्ष कहता है कि तुम विपक्ष का एजेंडा चलाते हो और विपक्ष कहता है तुम सत्ता पक्ष का एजेंडा चलाते हो। मीडिया की हालत बड़ी खराब हो गई है, मजबूरी है, हम अपना काम करते रहेंगे। आज़ादी में हमने लाठियां भी खाई हैं, नाखूनों में कील भी ठुकवाई है। आज़ादी के लिए संघर्ष में हमारे तमाम पुरोधा पत्रकार अंग्रेजों के हाथ मारे गए हैं। ये तो अपने ही देश के लोग हैं, दोनों दल हैं, कहते हैं हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ हम बनते रहेंगे। हमारे दोनों सहयोगी अमित दुबे दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर सभी हैदर जुड़ गए हैं। अमित से सवाल मेरा यही कि अमित, दूसरे दिनों के मुकाबले कांग्रेस कैसे इतर नजर आई, कैसे अलग नजर आई? क्योंकि हम देख रहे थे जिस वक्त आप खड़गे से बात कर रहे थे, चौधरी से बात कर रहे थे, अधीर रंजन से, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था और ये नेता बिल्कुल अन्य दिनों के मुकाबले इनकी जो शारीरिक भाषा थी वो अलग थी, आक्रामक नजर आ रहे थे। और आज मुद्दा इनका यही था, महंगाई और जीएसटी। आज वो सोनिया गांधी को डिफेंड नहीं करने निकले थे, आज वो राहुल गांधी को डिफेंड करने नहीं निकले थे। अमित दुबे, कितना असरकारी रहा यह मुद्दा? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम असर की बात करें तो लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं जब राहुल गांधी ने राजस्थान में अपने तमाम नेताओं को ये बयान दिया था। एक बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी कमी ये है, कांग्रेस इसलिए पिछड़ रही है कि कांग्रेस सड़क पे नहीं दिखती है, सड़कों पे नहीं दिखती है। जब तक हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, जब तक हम सड़कों पे नहीं दिखेंगे, तब तक कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता है। और ये बात उन्होंने तमाम नेताओं से कही थी। उसके बाद तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं सड़क पे नजर आने लगे थे। और ये सवाल जो है खुद राहुल गांधी के ऊपर भी उठ रहा था कि राहुल गांधी बार बार विदेश चले जाते हैं, उन्हें अपने देश की ही चिंता नहीं होती है, तो ऐसे में लोगों की चिंता क्या होगी। और इस बात को राहुल गांधी भी बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी। राहुल गांधी के ऊपर भी लगातार प्रेशर आ रहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेना चाहिए। जब उन्होंने रिजाइन किया था तब भी लोग दबाव बना रहे थे, कांग्रेस के कई बड़े नेता। तो ऐसे में राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और यही वजह है कि अगर हम राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ शुरू हुई थी वहां से लेकर और अब तक का नजारा देखें तो तमाम प्रदर्शनों में राहुल गांधी खुद अगुवाई करते हुए नजर आए। आज भी हमने पार्लियामेंट में देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जो है वो संसद भवन से बाहर निकले, पुलिस ने जो बैरिकेड कर रखा वहां के वो खड़े हो गए, आज बैठे नहीं। पिछला जो प्रदर्शन कुछ दिन पहले था वो तब राहुल गांधी विजय चौक पे वहां पे आके धरने पे बैठ गए थे। आज कांग्रेस कई नेता बैठे थे लेकिन राहुल गांधी जो है वहां पे खड़े रहे उन सबके बीच में। और लास्ट मूवमेंट पे पुलिस ने उन्हें आखिरकार हिरासत में लिया और उन्होंने उनका वही पुराना वक्तव्य था कि वे राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं और इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। महंगाई की बात, महंगाई इसमें कहीं दो राय नजर नहीं आती कि महंगाई लेके पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के समय हावी है। मानसून सत्र चल रहा है, हमने देखा इन दिनों में 18 जुलाई जो सत्र चल रहा है उसका
हश्र किस तरह का अब तक हुआ। और महंगाई पे एक दिन चर्चा भी हुई लोकसभा में, राज्यसभा में भी उसके बाद चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस का कहना है मामला जस का तस है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में उनके सामने चुनौती है कि सरकार को कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाए। और यही बड़ी वजह है कि जो प्रदर्शन कांग्रेस ने शुरू किया है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आज उसका एक नमूना यहाँ देखने को मिला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में खास तौर पे जो लुटियंस जोन है उसके पूरे एरिया में पूरा रूट डाइवर्ट था। जो डीटीसी की बसेज है, जो तमाम ट्रैफिक था उसे डाइवर्ट किया गया पूरे एरिया में। धारा 144 लगा रखी थी दिल्ली पुलिस ने, और उसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वो यहाँ पे देखने लायक थी। पार्लियामेंट चूंकि सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, पार्लियामेंट के पास या राष्ट्रपति भवन के पास वहां पे ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि अमूमन भी वहां पे पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है। सिर्फ मीडिया के लोग ही वो भी अपना कार्ड दिखा के एंटर कर सकते हैं। बाकी जो पर्यटक आते हैं, जो राष्ट्रपति के भवन के बाहर अपनी फोटो तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, वे लोग भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे में विजय चौक पे प्रदर्शन करना और इस तरह से खासतौर पर सरकार का विरोध देखने लायक था। लेकिन शाम आते आते बीजेपी ने एक इसे अलग मोड़ दे दिया। अमित शाह ने जो कहा है वो भी कहीं ना कहीं जो है एक बार प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया। अमित शाह ने कहा कि किस तरह से 5 अगस्त यानी आज के दिन प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था, और ऐसे में 550 साल पुराने मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से सुलझाया गया। और ये विरोध जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से कांग्रेस जो है वो काले कपड़े पहन के आई। अन्यथा कांग्रेस जो है, जो अमूमन हम जो लोग कपड़े पहनते हैं उस कपड़े में भी प्रदर्शन कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं अब सवाल इस पे जरूर आ गया। हालांकि कांग्रेस तरफ से भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, कुछ नेताओं से जरूर हमारी बात हुई है, तब वो उनका कहना था कि ये प्रदर्शन सिर्फ आज का नहीं है, आगे आने वाले दिनों में भी ये प्रदर्शन। अमित, योगी आदित्यनाथ ने भी थोड़ी देर पहले बयान दिया है, एक बयान जारी किया है, वो सेम बयान है यही कि आज राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ थी, हर्षोल्लास का जो आज माहौल था उसमें कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर एक अलग तरीके का संदेश देने की कोशिश की। योगी और अमित शाह के बयान से इस मामले को ये ले जाने की ये कोशिश हो रही है कि कांग्रेस एक तरीके से राम विरोधी है, हिंदू विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश इस महंगाई के प्रदर्शन में भी शाम को देखने को मिली। अमित जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि यहाँ पे एक बार फिर सरकार की तरफ से चीजों को मोड़ने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये राजनीति है, किसकी बातों का कितना असर होता है जनता है बखूबी समझती है। अमित शाह साफ तौर पे कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और कांग्रेस इस तुष्टीकरण से कहा किस दशा में पहुंच गई ये कांग्रेस खुद जानती है। और ऐसे में अब देश जो है वो तुष्टीकरण का समर्थक नहीं रहा है। लेकिन जो कांग्रेस के जब आला नेताओं से हमारी बात हो रही थी, जब कि हमने कहा कि ईडी का मामला और ईडी के लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका अपना मामला इसलिए आपके साथ विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज ईडी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और ये मसला जो है वो महंगाई का है। जो हमारा 16 सूत्रीय एजेंडा पार्लियामेंट के अंदर जो बनाया था, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद स्टेटमेंट दिया था मीडिया को कि उन्होंने 16 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया, उसके अनुसार वो पार्लियामेंट में एक एक करके पॉइंट रखे जिसमें महंगाई और खाद्य पदार्थों में जो जीएसटी लगाई थी मुख्य मुद्दा था, और उसी को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सरकार बोलने नहीं दे रही। एआईसीसी में आज जिस तरह से ठीक है अमित, आते हैं लखनऊ से राजनीतिक संपादक सबी हैदर जुड़ गए हैं, जहां प्रियंका गांधी का ये स्टेट है, यानी प्रियंका गांधी यहाँ की प्रभारी हैं और वो दिल्ली में थी लेकिन लखनऊ में सन्नाटा था। सबी हैदर, सभी अनम्यूट करिए अपने आप को। जी एक बार सर सवाल फिर से पूछिए, दोहराइए। प्रियंका गांधी का ये स्टेट है, उसकी वो प्रभारी हैं और लखनऊ में सन्नाटा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा पुलिस और बैरिकेडिंग लगाने वाले नजर आए, जबकि सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ, तो और ताकत कांग्रेस को दिखानी चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास या किसी भी राजनीतिक दल के पास करने के लिए बहुत कुछ है, पोटेंशियल बहुत है, सीटें ज्यादा हैं, राजनीतिक मुद्दे ज्यादा हैं। तो यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सेल्फ गोल करती हुई दिखाई दी है, उसने अपने ही गोल पोस्ट में गोल किया है।
क्योंकि बिना लीडर के एक प्रदर्शन करना बड़े जिस कैनवास के ऊपर आज राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिल्ली में और सभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी कोई नहीं इस समय, जहां तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा था, बिना दूल्हे की बारात जैसा लगा ये आज का जो इनका प्रदर्शन था। प्रदेश अध्यक्ष नहीं है कोई, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए कोई चैनल नहीं है, उनको राह दिखाने वाला कोई ऐसा चमत्कारिक नेता नहीं, क्योंकि जो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं वो सब दिल्ली पहुंच गए थे। कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर दिखाई दिए थे। 3 लेयर बैरिकेडिंग आज की गई थी। पहला लेयर को भी जो है कांग्रेसी नहीं ब्रेक कर पाए, वापस उनको गेट में डाल दिया गया। फिर उसके बाद उनको गिरफ्तारी दिखाई गई, इको गार्डन में धरना प्रदर्शन चला। फिर उसके बाद वो हेडक्वार्टर लाए गए, यहाँ गांधी प्रतिमा पर रामधुन बजाई और फिर शाम को वंदे मातरम और नारे लगाकर जो है वो कांग्रेसी अपने अपने घर को चले गए। तो ये समझ में नहीं आती ये बात कि आखिर इतना बड़ा राज्य है, इतनी सीटें हैं, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, उसके बाद भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश को इस तरीके से निगलेक्ट क्यों कर रही है। आखिर क्या कारण है कि अजय कुमार लल्लू के बाद उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा प्रदेश अध्यक्ष के तौर के ऊपर कोई चेहरा जो है वो उनके पास सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लिए उनके पास क्या रोड मैप? मतलब सभी हैदर यूं कहा जाए कि जो 25 करोड़ जनता के बीच में महंगाई का जो मुद्दा है वो कांग्रेस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश या मैं राजधानी लखनऊ की अगर सड़कों की बात करूं तो यहां पर मैसेज देने में कांग्रेस नाकाम रही है। कांग्रेस मैसेज नहीं दे पाई कि आज कांग्रेस का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन चला है। कांग्रेस मैसेज नहीं दे पाई कि आज किस तरीके से जो है वो प्रियंका राहुल ने अपनी जो है वो गिरफ्तारी दी है। तो कहीं ना कहीं मैसेज देने में चूकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी, उसका जो चुनावी मैनेजमेंट है, उसकी जो चीजों को जो है वो फ्रैक्शन करने की जो धार है, निश्चित तौर पर उसकी जितनी भी तारीफ की जाए सर वो कम है। आज भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ जो है वो किया है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, अगर हम बात करें तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और खुद समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दल हैं, इनकी पूरी नजर जो है वो आज के इनके प्रदर्शन पर थी। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज का प्रदर्शन का मैसेज जनता के बीच में ना जाए। एक महंगाई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जरूर जो है वो सरकार सभी एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, वो बयान दिखाया जाए स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने जो अमित शाह का बयान है लगभग वही रिपीट कर दिया है कि आज जो मंदिर निर्माण की जो आधारशिला रखी गई, आज उसकी दूसरी वर्षगांठ थी। अयोध्या में जश्न का माहौल था, देश में लोग सुखी हैं अभी भी। और कांग्रेस काले कपड़े पहनकर एक काला दिवस मना रही इतने शुभ दिन। उन्होंने संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस राम विरोधी है, राम मंदिर विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, हिंदू विरोधी है। सभी मैं इसी बात को कहना चाह रहा था। आज जो लखनऊ के जो पत्रकार हैं वो आज अयोध्या गए थे, वहां पर उनको जो है वो दर्शन कराए गए हैं। और जो वहां पर कार्य चल रहा है, भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण कार्य को दिखाया गया है, बताया गया है। तो निश्चित तौर के ऊपर ये आपको मैनेजमेंट जो है वो देखना होगा कि कितना पूर्ण कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, किस मौके पर कहां पर क्या और क्या चीज करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो मैनेजमेंट है उससे बेहतर इस समय कोई कर नहीं पा रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को या विपक्षी दलों को अगर आंदोलन करना है या सरकार का विरोध करना है तो इन सारी चीजों पर टाइम मैनेजमेंट पर भी ख्याल रखना होगा और तभी कुछ उसकी जो है वो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। वरना जो एक गुब्बारे में जो हवा राहुल गांधी दिल्ली में भरते हैं, वो लखनऊ आते आते वो गुब्बारा जो है वो पिचक जाता है, उसकी फिर कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि प्रियंका गांधी को लखनऊ में बने रहना होगा। अगर हम बात करें तो हाथरस कांड के बाद कोई बड़ा आंदोलन प्रियंका गांधी ने नहीं किया। तिकोनिया कांड में जरूर वो गई थी, उसके बाद एक लंबा वैक्यूम आ गया। जनता जो है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उसका जो नेता है, उसका जो भी उसके मुद्दे उठा रहा है वो उसके बीच में रहे, कम से कम आता जाता रहे, उसकी खैर खैरियत लेता रहे। इस मामले में कांग्रेस लगातार पिट रही है। ठीक है सभी। अमित, एक आखिरी सवाल आपसे। कांग्रेस, आप वहां लगातार आंदोलन में रहे, संसद को भी आपने देखा और सड़क को भी देखा आपने। क्या महंगाई का मुद्दा कांग्रेस रिफ्लेक्ट करने में कामयाब रही या आगे कामयाब होगी? क्योंकि मुद्दा महंगाई तो है अमित, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, सामान का पेट हमारे भी है, सामान हम भी खरीदते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आपसे कहा कि आप अपने घर में पूछिए महंगाई है कि नहीं है। उन्होंने कह दिया कि भाई आप अपनी पत्नी से पूछ लीजिए, मां से पूछ लीजिए, आप फूट मत डालिए। अमित दुबे।
देखिए, सबसे बड़ी चीज ये एक जो नोट करने वाला पॉइंट सबसे बड़ा ये जरूर नजर आ रहा है कि ऐसे में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल जिसकी बात कही जा रही है, आज तमाम ऐसे दल हैं जो उसे मुख्य विपक्षी दल मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि चाहे भले ही कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को नकारे, लेकिन तमाम पार्टियां जो है वो कांग्रेस साथ मिलकर एकजुट ना दिख रही हैं और ना ही रहना चाहती है। और तीसरे मोर्चे की लगातार बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे महंगाई लेके इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती कि कांग्रेस के लोगों को अब सड़क पे उतरना आ गया कि जब लोगों के बीच जाएंगे, कैसे लोगों के बीच जाना है, कैसे सड़क पे उतरना है, कैसे पब्लिक के बीच में लगे कि कांग्रेस जो है वो एक संघर्षशील पार्टी है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से सत्ता में काम करती है, बीजेपी का जो संघर्ष होता है, बीजेपी का जो विरोध प्रदर्शन होता है, वो भी जनता के सामने छाया हुआ रहता है कि आखिरकार विरोध करना भी बीजेपी को आता है। तो ऐसे में इन नेताओं को सड़क पे उतरना गया और आने वाले दिनों में अगर प्रदर्शन इसी तरह रहा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी छाप जरूर बना सकती है। क्योंकि तमाम मुद्दे, इस मुद्दों की कमी नहीं है। महंगाई की बात करें, जीएसटी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, तमाम मुद्दे हैं। सिर्फ ईडी प्रकरण नहीं है, कई सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, सरकार पे आखिरकार दबाव बना, उसके बाद सरकार तीनों कृषि बिल वापस ली है। ठीक है, तो इसमें कहीं दो राय नहीं, पब्लिक जुड़े बहुत सारे निश्चित तौर पर अमित ठीक कह रहे हैं आप कि अगर लगातार वो जुड़े रहेंगे तो वास्तव में ये मुद्दे आएंगे और जनता तो पीड़ित है ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और महंगाई का असर सब पे हो रहा है और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की कमर टूट गई है। सभी आपका भी शुक्रिया और अमित आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाले की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे।
तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वोकॉम, रखे सब कंट्रोल। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महंगाई पर हल्ला बोल। थोड़ी भूमिका ज्यादा लंबी हो गई। माफी के साथ सीधे मेहमानों के पास चलते हैं और परिचय कराते हैं। संजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता और अपनी पार्टी का बहुत मजबूती के साथ पक्ष रखने वाले संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक नकवी साहब, बीडी नकवी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन नकवी साहब। बहुत वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके अग्रज पुरोधा अजय कुमार जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अमित शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और अमित गुरु, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ एक प्रदर्शन जबरदस्त किया, हल्ला गुल्ला खूब हुआ, गिरफ्तारी भी हुई और कांग्रेस ने एक संदेश देने की कोशिश की कि भाई देश में महंगाई है। और वित्त मंत्री जी ने भी सदन में भी माना कि महंगाई है, मंदी नहीं आने वाली, जीरो संभावना है, लेकिन महंगाई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई कमर तोड़ महंगाई है और जीएसटी बिल्कुल ऐसी तैसी करे हुए है। लेकिन देर शाम अमित शाह जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भाई आज तो अयोध्या में राम मंदिर के जो शिलान्यास हुआ था उसकी कि दूसरी आज 2 साल हो गए और ऐसे सुअवसर पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना, मतलब आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्विस्ट करने की कोशिश की कि भाई कांग्रेस राम विरोधी है, मंदिर विरोधी है, हिंदू विरोधी है। संजय जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि कांग्रेस राम की विरोधी है, कांग्रेस राम मंदिर की विरोधी है। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश न कहीं थी, न कहीं है और ना ही कभी आगे होगी। देखिए, महंगाई की बात है तो महंगाई पर अगर चर्चा की बात होती तो कांग्रेस महंगाई पर चर्चा कर चुकी है। अगर महंगाई की प्रदर्शन की बात होती तो अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी किया है। तो अगर चर्चा भी हो गई, प्रदर्शन भी हो गया, तो उसके बाद आज की डेट में, मतलब जब देश के अंदर एक ऐतिहासिक सुअवसर था, जब देश की जनता की बहुत बड़ी मांग आज पूरी हुई थी, तो ऐसे समय जुमे के रोज काला कपड़ा पहनकर और इस प्रकार का प्रदर्शन करने के पीछे कांग्रेस की जो मंशा है, वो कांग्रेस को लग रहा है कि सब कुछ तो उसके हाथ से निकल गया, तो कम से कम जो राम विरोध का उनका एजेंडा है वो उनके पास रहे। अगर कांग्रेस इस महंगाई के लिए इतनी प्रतिबद्ध होती तो विपक्ष के लोगों को भी अपने साथ रखती, तो विपक्ष के लोगों को अपने से दूर करके, यानी कि उनके महंगाई के एजेंडे पर विपक्ष भी उनके साथ नहीं है। तो जब कोई साथ नहीं है तो केवल और केवल इस दिन का उपयोग अपनी राजनीतिक मंशा को पूरी करने के लिए कांग्रेस ने किया है। और इस दिन का चुनाव बताता है कि कांग्रेस की इसके पीछे रणनीति क्या है, क्योंकि चर्चा भी कर चुके, प्रदर्शन भी कर चुके, तो आज का दिन चुना जाना यह बताता है कि कांग्रेस की मंशा, कांग्रेस की रणनीति निश्चित रूप से कुछ अलग है। इसीलिए आज के दिन का चुनाव हुआ है। महंगाई के मुद्दे से इनका ना कोई सरोकार है और ना इनके सरोकार के साथ इनके साथ खड़े होने वाले विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, और ना ही उन विपक्ष के राजनीतिक दलों में इनका कोई असर दिखा। मैं समझता हूं कि महंगाई के मुद्दे का उपयोग केवल और केवल अपनी मंशा को बताकर
राम जन्मभूमि के एक स्वर्णिम अवसर के विरोध के लिए कांग्रेस ने चुना है। ठीक बात है संजय भाई, ठीक बात है। अमित गुरु जवाब दीजिए भाई, बड़े करारे प्रहार कर दिए संजय जी ने, कहा कि आप लोग की मंशा साफ है, जुमे का दिन चुन लिया, काले कपड़े पहन लिए, राम का विरोध कर दिया, ये तो महंगाई का विरोध पता नहीं कहां राम के विरोध तक पहुंच गया। अमित गुरु, गजब है मामला, बिल्कुल। हाँ, मामला गजब है, मैं स्वीकार करता हूँ मामला गजब है। और गजब इस रूप में है कि बिना धर्म का सहारा लिए एक शब्द बोल ही नहीं सकते, धर्म के आड़ में ही ये सारा काम। अरे भाई, टीका त्रिपुण तो राहुल गांधी भी लगाते ना, वो भी धर्म का वही है। बता रहा हूँ आपको, उन्होंने अभी चौधरी साहब ने दो बातें कही। एक तो कहा कि अयोध्या मंदिर का आज ही जो है शिलान्यास जो है नए सदिये से किया गया था, और दूसरी तरफ उन्होंने जुमे की भी बात कर दी। अब पहले वो कंफर्म करना है कि हम जुमे के विरोधी हैं या मंदिर के विरोधी हैं या दोनों के विरोधी हैं। नहीं, वो कह रहे जुमे के समर्थक हो आप। विरोधी नहीं, काले कपड़े पहने हैं ना, काले कपड़ों से समर्थन। जुमे का दिन चुना है काले कपड़े पहनकर राम का विरोध करने के लिए, समझ लो भाई संजय जी की मंशा क्या है। वही बात, मैं वो अपनी बात को अपने तरीके से समझा रहा है, मैं अपनी बात को अपने ठीक है, समझाइए। रही बात, मैं आपको देखिए एक चीज बता दूं, राम केवल चौधरी जी के नहीं है। चौधरी जी आएंगे भाई, अमित गुरु को कह लेने दो कुछ भाई। राजा पुरुषोत्तम राम सिर्फ चौधरी जी के या मोदी जी के नहीं है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम में है, और हमने राम की आस्था को कभी अस्वीकार नहीं किया है। अभी वो चले जाएंगे कपिल सिब्बल के बयान पर, कोर्ट की दलीलों को वो राजनीतिक इस्तेमाल भी करते हैं, और राम मंदिर में कब किसने क्या किया वो पूरा देश जानता है। हमने राम मंदिर का ताला इसलिए नहीं खुलवाया था कि आडवाणी जी रथ लेकर राजनीति करेंगे, राजीव गांधी जी ने इसलिए शिलान्यास नहीं किया था कि आडवाणी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के 4 दिशाओं से रथ यात्रा निकालेगी। प्रोपगंडा करना भारतीय जनता पार्टी को आता है। अब आइए महंगाई की बात पे, आज लगभग 113% एलपीजी जो सिलेंडर गैस है, घरेलू गैस है, वो उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। आज के डेट में मैं कुछ सब्जियों के दाम आपको गिना रहा हूँ, गोभी 100 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है, बीन्स 100 रुपए कुछ ग्राफिक भी चला दिया जाए, आप कुछ मुंह से बता रहे हैं, हमने कुछ बनवाया भी है, वो भी चला दिया जाए जरा, ताकि संजय जी देख लें क्या रेट है भाई। अमित जी आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। उन्होंने मांगा, मैं बिल्कुल अनम्यूट हूं सर, अभी तक तो आपको सुनाई दे रहा था। नहीं, अब चला गया है, अब आ गया फिर। आवाज अब आपको आवाज मिल रही होगी। हाँ, मिल रही। जी, वो टेक्निकल कारण से था। मैं बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी को सदन में, संसद में उन्होंने बयान दिया कि उन्हें महंगाई दिखती नहीं है। अब सवाल ये कि बैगन, गोभी, तमाम तरह की सब्जियां गले में माला बना के सड़कों पे कौन लोग बैठते थे, और आज जब महंगाई नहीं है, उस महंगाई को दिखाने के लिए हम अहिंसक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे। संजय जी कह रहे भाई, एक बार आपने प्रदर्शन कर लिया, अब जीवन भर प्रदर्शन करते रहोगे क्या? सदन में चर्चा कर ली, एक बार प्रदर्शन कर लिया, कितना प्रदर्शन करोगे आप? भाई बेशर्मों को बार बार समझाना पड़ता है भाई, उनको बार बार। चलिए संजय जी जवाब दे दीजिए। अमित जी ने कुछ सवाल किए हैं, अब कुछ उपमाएं दी हैं, जवाब दे दीजिए। हालांकि मैं कहूंगा संसदीय शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि ओम बिरला जी ने भी कहा संसदीय शब्द ही बोले जाएंगे, असंसदीय शब्दों को उन्होंने हटा दिया है। ओम बिरला जी ने जितने शब्द दिए हैं शायद सब हटा दिए जाएंगे तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। सही बात तो ये है। चलिए सर, संजय जी कुछ कहना चाहते हैं, अमित जी उनको कहने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। संजय जी का स्वागत है। संजय जी जरा जल्दी में कहिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि जो अमित शाह जी और योगी जी ने कहा है वो अनायास नहीं कहा है। आज से 3 दिन पहले कांग्रेस के युवराज कर्नाटक जाते हैं और कर्नाटक जाकर एक विशेष दीक्षा लेते हैं। जब वो आज सुबह लौट कर आए और विरोध प्रदर्शन तय था तो वो सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन लोगों के कहने पर उन्हें काले कपड़े पहनने पड़ गए। और ये पूरा का पूरा एजेंडा राम जन्मभूमि के विरोध में आकर खड़ा हो गया। ये अनायास मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस की वैचारिक रूप से दुर्बलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है
कि कांग्रेस किधर जाए ये कांग्रेस को पता ही नहीं रहता है। कांग्रेस को कब देश के साथ जाना है, कांग्रेस को कब राजनीति करनी है और कांग्रेस को कब मुद्दों के साथ रहना है, ये कांग्रेस में तय नहीं रहता। ठीक बात है संजय जी। अमित गुरु भी काले कपड़े पहने हुए इस समय स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। नकवी साहब के पास चलता हूँ। बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ बात बोलने वाला था, इनका कोई उद्देश्य नहीं। कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये महज संयोग हो सकता है कि आज अयोध्या मंदिर के शिलान्यास का दूसरा साल है। ये अरे आप सफाई देके ही तो फंस जाते हैं अमित गुरु, आप सफाई देने में फंस जाते हैं। गुरु नाम आपका है और गुरु है संजय जी, फंसा लेते हैं आपको। नकवी साहब के पास चलते हैं। मैं एक मिनट, मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं जी। आप किसी भी देश के किसी भी हिंदू को, वह किसी अन्य दल से जुड़ा है, उसे आप गैर हिंदू नहीं कह सकते। ठीक है, मान लिया। अब जरा नकवी साहब के पास चलने दीजिए। हमारे 2 और मेहमान 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं और समय थोड़ा बढ़ता जा रहा है। नकवी साहब, ये महंगाई का विरोध राम विरोध पर आकर टिक गया शाम होते होते, ये क्या करिश्मा है? नकवी साहब जी, हमने कहा कि महंगाई का विरोध शाम तक आते आते राम विरोध हो गया। देखिए, इंटरप्रिटेशन है अपना अपना। डेमोक्रेसी के अंदर वॉइस ऑफ डिसेंट होना चाहिए, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, साइलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो मैं समझता हूँ कि अपने अपोजिशन की एक ड्यूटी को निभा रहे हैं। अब आप उसको जिम्मे से जोड़ दें, आप जो है वो महंगाई को न माने। अभी प्राइम मिनिस्टर का मैं भाषण सुन रहा था जो 2 साल पहले उन्होंने दिया जीएसटी के बारे में, क्या साहब आटे दाल पे सब पे जीएसटी बताइए, ये सब जो उन्होंने दिया था पहले, और वही बात को उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। महंगाई बढ़ चुकी है। जो प्रॉब्लम है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को है, जो बेचारा 2-3 हजार महीना कमाता है। चौहान साहब, ये जो मुल्क जो है वो उस तरह से जा रहा है कि एक तरफ लोग अमीर हो रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब हो रहे हैं, और जो हाल है सिलेंडर का सब बार बार रिपीटिशन होगा। महंगाई है, हालात बहुत खराब है, इकोनॉमिक सिस्टम बहुत खतरे में है कि कौन सा बैंक बचेगा, कौन सा बैंक रहेगा, पब्लिक मनी बचेगी नहीं बचेगी, ये सब खतरे हैं। लोगों को अप्रेशिएशन है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसको वो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, हम चाहते हैं सरकार को अच्छी तरह हैंडल करे, और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है कुछ लोगों के हाथ में, वो नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहता रहूंगा कि इस मामले में लोगों को सोचना चाहिए, और रूलिंग पार्टी के लोगों को, खासकर अपोजिशन वाले सोचे ना सोचे, जो गवर्नेंस में जो सिर्फ साइकोफेंसी कर रहे हैं, जो सिर्फ तारीफ में लगे हुए, चीजें ऐसे नहीं चलनी चाहिए। हर एक को रोटी मिले, हर एक को मकान मिले, गरीब को सहारा मिले। हमारा मुल्क एक ताकत है, लेबर एक हमारी ताकत दुनिया में जो आज हमारी पहचान है, हमारी सस्ती लेबर की वजह से। अगर हम चाइना से मुकाबला कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो इन्हीं मजदूर की बस पर करेंगे, गरीब आदमी के, मालदार की बस पर नहीं करेंगे। पैसा नहीं है हमारी यहाँ, जो सिर्फ ये मान लिया गया कि मनी जो है एक पावर है, लेबर इज ए पावर। वक्त बताएगा ये जो धर्म। बड़ी बात नकवी साहब ने बड़ी बात कही। अजय जी, नकवी साहब ने बड़ी बात कही, कहा भैया खाली कुछ लोग ही अमीर हो जाएं इस देश में, या कुछ हजार लोग या कुछ लाख लोग अमीर हो जाएं तो देश तरक्की करने वाला नहीं। हम चाइना का मुकाबला कर नहीं सकते, यूं उड़ा देगा चाइना हमको। लेकिन लेबर हमारी पावर है, और उस लेबर की कमर टूट गई है, अमित गुरु कह रहे हैं। हालांकि दिल हमारा भी जल रहा है, महंगाई हो गई, और संजय जी का भी जल रहा होगा अंदर अंदर। लेकिन अब क्या कहा जाए, जो है महंगाई है, वैश्विक है, वैश्विक कारण है, कोरोना है, बहुत सारे कारण, दलीलें आती हैं, हो भी सकता है, लेकिन महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। अजय जी, कांग्रेस ने इस मुद्दे को रखा, सूबे से लगातार संघर्ष करते रहे। गांधी परिवार के लोगों को कहा जाता है एसी से निकलते नहीं, सुविधा भोगी राजनीति करते हैं। आज वो संघर्ष करते, लाठियों से ठिलते, धक्का मुक्की करते नजर आए, और शाम को आते आते कह दिया गया कि भाई तो राम का विरोध कर रहे थे। अजय जी, मैं अगर सही बात मानिए तो 2013 और 12 के बाद दिल्ली में पहली बार कोई धरना प्रदर्शन हुआ। इसके पहले आप देखिए अन्ना हजारे और केजरीवाल, इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद आज पहली बार महंगाई के विरोध में। अब ठीक है वो काले कपड़े पहन लिए, अभी वो भगवा अगर पहन लेते
तो ये नहीं अजय जी, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, खिलाड़ी भी काला बैंड लगा के खेलते हैं जब कभी विरोध करते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि वो राष्ट्र का विरोध करते हैं। तमाम क्रिकेट के खिलाड़ी या अन्य खेलों के खिलाड़ी बैंड लगाते हैं काले, अगर किसी चीज का विरोध करना होता है। तो ऐसा थोड़ी को देश का विरोध कर रहे हैं, वो राष्ट्र विरोधी हो गए। अजय जी नहीं, मैं दुर्गेंद्र जी, मैंने ये कहा कि अगर वो भगवा कपड़े पहन के भी अगर आज प्रदर्शन करते तो शाम तक यही कहते कि ये ढोंगी हो गए हैं, ये राम के लिए ढोंगी हो गए। वो तो एक अलग है, वो जिस तरह का मैनेजमेंट है। आज देखिए, बहुत सही थी कि 5 अगस्त को शिलान्यास की दूसरी पुण्यतिथि है, दूसरी तिथि है। मैं एक बात कहूंगा, क्या प्रचार हुआ इसका, कहां कहां इसकी कुछ पत्रकारों को ले जा करके केवल अयोध्या घुमाया गया। कोई बड़े कार्यक्रम इस दूसरी जो आपकी तिथि है उसका कोई कार्यक्रम नहीं, कोई कुछ शाम होते होते इस प्रदर्शन के बारे में कह दिया कि ये तो राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ है उसके दूसरे वर्ष के ऊपर में ये किया गया। मैं एक बात कहूं, क्या कोई ये मानने के लिए तैयार है कि महंगाई नहीं बढ़ी? आप दिल पे हाथ रख करके कह दिए कल ही मेरे यहाँ सिलेंडर आया है 1100 रुपए का आया, तो महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई बात नहीं। अब कांग्रेस ने अगर प्रदर्शन किया, काला कपड़ा पहन के काला झंडा लेकर के करते हैं, उसको जोड़ दिया गया आराम से। हमको भी नहीं मालूम था कि आज ये है। हाँ, हमारे कुछ पत्रकार मित्रों को इनके इवेंट्स वाले बहुत बड़ा इवेंट्स करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इवेंट्स करके हम लोगों को ले गए, वहां जो कार्य हो रहा है वो दिखाया। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता था कि आज अच्छा कार्यक्रम जगह जगह होते। राम मंदिर निर्माण के दूसरी ये जो तिथि है, इस पे बड़े कार्यक्रम होते, रामधुन होती, सुंदरकांड पाठ होता, हनुमान जी की पूजा होती। राम के सबसे प्रिय पात्र हैं हनुमान जी को जानकारी है सारी चीजें, लेकिन आम जनता को मुझे लगता है पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इवेंट्स मैनेजर्स को ये बात भूल गए होंगे। और क्यों भूले? देखिए, आप अयोध्या चले जाइए, कहिए राम मंदिर है, बोले यार कितनी जमीनें खरीद ले गए लोग, वो भी याद रखते हैं लोग। तो खैर वो एक अलग की बात है। लेकिन आज कांग्रेस ने जो भी प्रदर्शन किया, डंडे खाए, ले गए सब है, लेकिन निकले वो घर से। हाँ, उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुआ। आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश में इनका कोई अभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, और उत्तर प्रदेश में कर भी नहीं सकते क्योंकि उनको जो है बुलडोजर बाबा का डर कि कहीं इतने ज्यादा डंडे न खा ले। और वहां हैं दिल्ली में उन्होंने किया सारी चीजें कि पहला मौका आया। मैं तो कहता हूँ 2013-12 के बाद दिल्ली की सड़कों पर पहली बार इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। और अब हम ये सोच रहे थे जो कांग्रेस मुक्त भारत की नारा था, तो कहीं कहीं कांग्रेस युक्त दिल्ली में दिखाई दिया। ठीक बात है, ठीक बात है। अजय जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई मुक्त नहीं, अब दिल्ली में कांग्रेस युक्त दिख रहा था। आज कम से कम आगे क्या रहता है ईश्वर जाने, कांग्रेस जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने। बहुत वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अमित शर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, माफी के साथ में, चूंकि आज भूमिका ज्यादा लंबी हो गई इसलिए आप सब मेहमानों को समय से नहीं ले पाए, इसके लिए पहले माफी। और अब सवाल, जैसा अजय जी ने कहा कि आज हमारे सहयोगी अमित दुबे भी बता रहे थे कि काफी प्रतिबंध जगह बैरिकेड लगाने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग लुटियंस में पहुंच गए और लुटियंस में आज पूरे दिन हंगामा रहा, बवाल रहा। इसे किस तरह देखते हैं? एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी ने कही कि सारे विपक्ष के जो लोग वो भाग खड़े हुए हैं, कांग्रेस अकेले है और अकेले उससे कुछ होने वाला नहीं है। और शाम को अमित शाह जी ने और योगी जी ने तो कह दिया कि राम का ही विरोध। इन सब सारी चीजों को आप कैसे विश्लेषित करेंगे? हमारे दर्शकों को समझाइए जरा संजय जी। अमित जी। दुर्गेंद्र जी, एक बात को ध्यान में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत राम रहे हैं। उसके उत्थान से लेकर के अब तक उसके सत्ता पर बिल्कुल आप कहें कि चरम पर पहुंचने तक की उसकी जो पूरी यात्रा भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसमें राम के नाम पर जो राजनीति उन्होंने किया है उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। और आज इस मौके पर अगर उनको अपना वही तीर चलाना पड़ा है, अपना वही सबसे मजबूत कार्ड खेलना पड़ा है,
तो आपको समझना चाहिए कि कहीं न कहीं विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया है उसमें बड़ा दम है, जिसके कारण इनके नेताओं को कहीं न कहीं एक कहें कि डिफेंसिव। और अमित जी, बहुत बड़े नेताओं ने मुद्दा उठाया। योगी जी आइकॉन है, हिंदुत्व का आइकॉन है योगी जी, और अमित शाह जी तो बहुत ही बड़े नेता हैं। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और योगी जी जो अपने आप में एक मॉडल बन चुके हैं, अगर वो सामने आकर के कांग्रेस के ऊपर हमला करते हैं और वो भी राम के मुद्दे के सहारे करते हैं, तो आपको समझना चाहिए, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो मुद्दा है उससे जनता जुड़ सकती है, कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये एक राजनीति की बात थी जो कि बीजेपी ने किया है। कांग्रेस के लिहाज से देखें, हमारे एक साथी ने बहुत सही बात कही है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि कांग्रेस में जो नेतृत्व की एक जो विश्वसनीयता की बात है वो थोड़ा सा अभी कम है, और जिसका एक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस बड़े मजबूत मुद्दे होने के बाद भी उसका वो आउटकम, उसका वो जो आउटपुट होना चाहिए, निकालना चाहिए, जो चुनाव परिणाम में दिखाई पड़ना चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये इसके पीछे मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार कई मुद्दों पर, कई जगहों पर कई अच्छे कारण दे रही है जिस पर कि विपक्ष उसको घेर सकता है, लेकिन कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की बात अगर हम करें, कोई मजबूत नेता न होने की वजह से वह इसको बड़े एक कहें अवसर के रूप में तब्दील करने में असफल साबित हो रहे हैं। ये कांग्रेस और विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात है, लेकिन मैं ज्यादा फोकस इस बात पर करना चाहूंगा कि वास्तव में महंगाई का मुद्दा है कि नहीं, और सरकार इसको जिस तरीके से डील करना चाहती है, जिस तरीके से डील कर रही है, उसमें कहां पर कमी है। मैं इस बात पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर राजनीति की बातें कुछ जरूर से ज्यादा मुझे लगता है महत्व दिया जाता है। मैं ये चीज आपसे बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है उसके पास आज की तारीख में विकल्प क्या है। इस महंगाई है, इसको हम भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं, और सड़क पर चलता हुआ हर एक व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है। देश में महंगाई है, काफी ज्यादा महंगाई है, और इसको डाउन किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के पास विकल्प क्या है? सरकार के पास जो विकल्प है, सरकार उसको मैक्सिमम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी का एक ही मकसद है कि बाजार से तरलता को कम किया जाए, लिक्विडिटी को कम किया जाए, जिससे कि मार्केट में पैसा कम रहे और महंगाई कम बढ़े। आपको एक चीज को समझना चाहिए, इसका दो इफेक्ट हमारे सामने एक साथ में नजर आता है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, उसका असर सीधा सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है कि उनकी ईएमआई, उनका कोई कर्ज चल रहा होगा, वो बढ़ जाता है। उसके बाद में जो नए कर्ज लेने वाले होते हैं, अगर उनको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कोई और चीज खरीदनी है, वो इस तरह के कर्ज से पीछे हटने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ता है, मार्केट के थोड़ा सा स्लो होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ में इसका एक दूसरा पक्ष भी है, उस बात को भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि अगर रिजर्व बैंक, आप ध्यान रखें कि पिछले 6 महीने में 1.40% आरबीआई रेपो रेट बढ़ा चुका है। इसका मतलब है कि हर परिवार पर, अगर जिसने लोन ले रखा है, कम से कम 2000 से 2500 रुपए का बजट बढ़ चुका है, जो मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ये उपाय न करता तो क्या होता? तो इसका परिणाम जो अभी हमारी सब्जियां में जो हमारे मित्र एक बता रहे थे, ये 40 रुपए है, ये 60 रुपए है, आप दुर्गेश जी ये मान करके चलिए, वो सब्जियां दोगुनी महंगी होती, ये महंगाई की दर और ज्यादा बढ़ चुकी होती। तो सरकार अपने पास उन्हीं विकल्पों को आजमाने की कोशिश कर रही है जो विकल्प उसके पास हैं, और आपको अच्छी तरीके से, आप सभी वरिष्ठ लोग हैं, आप देखें कि सब कुछ भारत सरकार के हाथ में नहीं है। बहुत कुछ रूस यूक्रेन युद्ध पर डिपेंड करता है। आप एनर्जी के मामले में सेल्फ डिपेंड है नहीं, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। 70% से 80% आपकी जो इकोनॉमी है
है वो फॉरेन से इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंड करती है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास वो चीजें आपके हाथ में नहीं है। सरकार के पास में एक ही चीज कर सकती है, वो सुपर रिच लोगों पर टैक्स बढ़ाए। गरीब लोगों को जो इन्होंने 5% जीएसटी बढ़ाया था, उससे मैं बिल्कुल असहमत हूं। सरकार को किसी भी तरीके से उस चीजों पर टैक्स लगाने से बचना चाहिए जो हमारे समाज के सबसे निचले तबकों को अफेक्ट करते हैं, बजाय इसके सुपर रिच पर टैक्स लगा करके इस गैप को भरने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे देश महंगाई की से भी थोड़ी सी उसको निजात मिले और साथ साथ में हमारी इकोनॉमी भी। बहुत 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 शुक्रिया अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया। संजय भाई बहुत शुक्रिया आपका। अमित गुरु आपका भी बहुत शुक्रिया। नकवी साहब बहुत शुक्रिया। और अजय कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बहुत वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक अमित शर्मा जी ने बताया कि वास्तव में जो महंगाई के लिए उपाय जो कर रहे हैं या करने चाहिए वो सरकार कर रही है और करने भी चाहिए, लेकिन जो गरीब लोगों पर टैक्स लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, ये उनके खाने पीने की चीज़ों पर लग जाता है, इससे बचा जाए। जो सुपर रिच लोग हैं यानी जो बहुत अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगा के अपनी जो खजाने की पूर्ति है वो की जाए, ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। मंथन में आज महंगाई का जो क्रक्स है, महंगाई को लेकर जो सल्यूशन है, ये भी निकल कर आया। लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन को सबने कहा कि शायद 2013 के बाद ये पहली बार कांग्रेस खड़ी होती नजर आ रही है, यानी कि पहली बार दिल्ली कांग्रेस युक्त नजर आई आज सुबह से शाम तक, जबकि प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त करने के लिए लगातार अपनी रैली और सभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत वो चाहते हैं। लेकिन आज कांग्रेस का जो जज्बा था वो देखने लायक था, संघर्ष करते नजर आए और मुद्दा जनता का था। मंथन में अब वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में एक महंगाई गीत के साथ आपको छोड़ जाएंगे। आजकल जब से महंगाई चरम पर है, कमर तोड़ महंगाई है, तब से महंगाई गीतों की भरमार आ गई है। ये गीत सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और रहन मुसीबत झेल और देसी चीजें हो गई फेल, अब तो रहन मुसीबत झेल हो गई फेल। महंगा होएगा कड़ुआ तेल, महंगा होएगा कड़ुआ तेल, जीएसटी का है सारा खेल। और भैया मोदी मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, योगी मगन है भैया रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। योगी रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई में ना। योगी मगन हवे रबड़ी और मलाई माँ, कमर तोड़ महंगाई में ना। कहना है क्या? हमारे लखनऊ के गुड्डन यादव जी, हमारे दादा हैं वो, उन्होंने ये गीत गाया था और हम और दादाजी साथ में थे जब ये गाना लिखा गया था। तो कुछ पंक्तियां हमारे दादाजी ने लिखा था और कुछ मंद बुद्धि का ये लड़का। कहना है क्या? चाहे जितनी करो कमाई लेकिन बचे नया को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तलक ना। क्या बात है? गाना वो होता है जो गाना आधा हम गाए आधा जनता गाए। चाहे जितनी करो कमाई लेकिन बचे नया को पाई, सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी अभी तलक ना आई। पैसा जा रहा है ज्यादा आज दवाई माँ, पैसा जा रहा है ज्यादा आज दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। पैसा जा रहा है ज्यादा आज दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई में ना। पैसा जा रहा है ज्यादा आज दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई में ना। मचा है गली गली माँ चर्चा और मारे डारे घर का खर्चा, दुल्हन बना रही है पर्चा और घर में नहीं है हल्दी मिर्चा।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।